हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आप लोगों के लिए मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आप लोगों की तैयारी तो हो चुकी होगी, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से हो सकता है उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिले, उसका वीडियो मैं आज बनाकर लेकर आई हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन सी व्याख्याएँ मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कौन से जीवन परिचय और किस हिसाब से आपको रिवीजन इस टाइम जो आप लोग कर रहे होंगे और जिसका रिवीजन रह गया होगा वो लोग किस तरीके से रिवीजन को अपना आधार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले प्रश्नों को पहले रखेंगे। और कल सभी को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। आज मैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रही हूँ उसमें सबसे पहला प्रश्न मेरा है, जो 6 नंबर की आपकी व्याख्या आती है उसको मैं बताऊँगी। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट व्याख्याएँ हैं वो मैंने इसमें लिखी हुई हैं। आप अगर आप तैयार कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आप लोगों ने की है अभी तक ये तैयार तो बस इतनी व्याख्याएँ आप लोग पढ़ लीजिए, हो सकता है इसमें से आपको बोर्ड के पेपर में कुछ मिल जाए। पहली व्याख्या देखिए आप 6 नंबर की, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग। फिर मैंने ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, लास्ट का जो आपका टॉपिक है वो लिखा हुआ है मैंने, ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। अब अपनी किताब में आप इसको खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट व्याख्या दिखेगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें ये आई हुई है और इम्पोर्टेंट भी है। और आप समझ गए हैं मित्रता ये दिया गया है, मित्र या मित्रता, ये आपकी मित्रता नामक जो लेसन लगा हुआ है उससे आपकी है। तो जितनी मैंने इम्पोर्टेंट लिखी हुई हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और व्याख्याएं सिर्फ एक बार पढ़नी है। और जो इम्पोर्टेंट है आपकी वो किस लेसन से आई है, किस राइटर ने उसको ठीक लिखा हुआ है उस लेसन को, वो आपको देखना है। व्याख्याएं रटी नहीं जाती, सिर्फ एक बार पढ़ी जाती, उनका अर्थ समझा जाता है। मैंने आपको 4 व्याख्याएं डाली हुई, 4 या 5, उसमें एक आइडिया दिया गया है किस तरीके से व्याख्याएं आपको सॉल्व करनी होती, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती, वो सब मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आप अगर आपकी छूटी हुई है और आपने नहीं देखी है तो आप इम्पोर्टेंट के हिसाब से देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है आपकी व्याख्याएं हैं। दूसरा, मैं ब्रह्माणी हूँ, रिक्त स्थान मैंने दिया हुआ है, भाग का खेल है, इसको आप देखेंगे ये किस लेसन का है। तीसरा, उन्होंने स्वयं जो कुछ भी देखा है, फिर मैंने रिक्त स्थान दिया है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये व्याख्या आप लोग खोजने का प्रयास करेंगे, जिनकी तैयारी हो चुकी है उनको तो आ रहा होगा, बट जिनकी तैयारी नहीं हुई है या देखने के बाद उनको नहीं आ रहा है तो उसका रिवीजन करेंगे। अगला, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम मैंने रिक्त स्थान दिया है, अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा, इसको देखेंगे आप लोग। अगला, कितना जीवन बरस पड़ा, फिर मैंने रिक्त स्थान दिया है, क्षमा का सोता फूट पड़ा, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसका वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। अगला, विश्वासपात मित्र जीवन, फिर मैंने रिक्त स्थान दिया है, हमें उत्साहित करेंगे, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको भी आप लोग देखेंगे। अगला, हे भगवान, इसके बाद मैंने रिक्त स्थान दिया है, फिर 2 मुट्ठी अन्न दे सके, इसको भी आप लोग अगर पढ़ चुके तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो देख लेंगे। किसी ने उसे रजनीपति माना, फिर रिक्त स्थान दिया है मैंने, मानव पहुंच गया है, इसको आप लोग देखेंगे। इस तरीके से आपकी 8 इम्पॉर्टेंट व्याख्याएं मुझे लगी हैं, जो आपके गद्य खंड के जो व्याख्याएं हैं जो आपकी 6 नंबर की आती हैं उनमें आपको एक मिल जानी चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न मैंने पद्यांश की व्याख्या से लिया है। इसी तरीके से आप लोग तैयारी को आधार देंगे, जो अच्छी स्कोरिंग करने वाले प्रश्न हैं और जिनको सिर्फ एक बार पढ़ के आपको तैयार करना है, तो वो प्रश्न आप सबसे पहले रिवीजन में शामिल करेंगे। और जो प्रश्न आपके 20 नंबर में बहुविकल्पी आते हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगी। मैंने पूरा पेपर जो इम्पोर्टेंट आपका है वो डिस्कस करने का प्रयास किया है इस वीडियो में। और जो आपके 50 नंबर के स्कोरिंग करने वाले प्रश्न हैं उनको मैंने बिल्कुल क्रम से लिखा है, और कौन कितने नंबर का आएगा, कौन इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से देखने का प्रयास करें। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पेपर का जो आधार है, कल जितने प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने नंबर में कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं सब आपको बताने का आज प्रयास करूंगी। आप दूसरा प्रश्न देखिए, पद्यांश की व्याख्या, फिर दूसरे नंबर पे आप इसको रिवीजन में लेंगे, जिसमें आपके 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। एक गद्यांश की व्याख्या आती है और एक पद्यांश, इनको सिर्फ पढ़ा जाता है, लेसन का नाम देखा जाता है कौन सा है और राइटर का नाम क्या है वो देखा जाता है, क्योंकि संदर्भ इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इंपॉर्टेंट है आपके पद्यांश कौन कौन से वो देख लीजिए। यहीं कहीं पर बिखर गई वह ज्वाला सी, एक मैंने ये लिया हुआ है, आप लोग ये देखेंगे अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। दूसरा, सखी सब कौतुक, फिर मैंने रिक्त स्थान दिया, मराल की मंदर लेही, सेकंड ये देखेंगे आप लोग।
तीसरा मानुष हो तो वही रस खानी, कदम की डारन, ये देखेंगे तीसरा। चौथा अतुलनीय जिनके प्रताप का, फिर किसान विजय घोष रणगर्जन, श्वास ए संगी बढ़ अकेला, एक मैंने ये लिया, इंपॉर्टेंट था ये, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में थे ये। चाहे नहीं में सुरवाला, वीर अनेक, ये आप देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो, हरित दुति होए, ये देखेंगे आप लोग। टूटी है तेरी, फिर मैंने तीसरे स्थान दिया है दुख में समान, इसको देखेंगे आप लोग। फिर लास्ट अवगति गति शगुन पद गावे, ये देखेंगे। इतनी व्याख्याएं जो अभी तक प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में आई हुई हैं मुझे इंपॉर्टेंट लगी। आप इनको अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी छूटी हुई नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार आप इनको किताब में जाकर देख सकते हैं। ये आपकी 6 नंबर का स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है और आपको इनमें से प्रश्न मिलना चाहिए। अगला तीसरी जो व्याख्या है मैंने इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपकी तैयारी आपको लगेगा और विश्वास आएगा आप लोगों को कि हाँ मेरी तैयारी पेपर के अनुसार काफ़ी सारी हो चुकी है। तीसरा प्रश्न जो आपकी संस्कृत की गद्यांश की व्याख्या होती है, ठीक है, 5 नंबर की, वो मैंने दी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है, कौन कौन सी व्याख्या इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। पहला वाराणसी वाले लेसन से वाराणस्य प्राचीन कालदेव, फिर अध्ययनम प्रचलती, ये देखेंगे आप लोग संस्कृत की किताब से। दूसरा विश्व सृष्टा संस्कृति संदेशा, ये देखेंगे, आपको पैराग्राफ देखेंगे तो आपको किताब में मिल जाएगा। आम स्वीकृता शमया प्रथमा पृक्षामी, ये देखेंगे आप। चौथा यद्यपि यानी मया एकम ग्रह विषम, ये देखेंगे। अगला लास्ट अस्माकम संस्कृति आचार्य दृढ़ता चेती, एक आप ये लोग ये वाला देखेंगे आप लोग जो इम्पोर्टेंट आपका ये है। अगला प्रश्न आपका संस्कृत पद्यांश की व्याख्या 5 नंबर की ये आती है। 2 नंबर का आपका संदर्भ रहता है। संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है, संस्कृत में कोई राइटर नहीं होते हैं, जबकि आपके हिंदी में गद्यांश और पद्यांश में राइटर का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है संदर्भ में। संदर्भ जब आप लोग लिखते हैं तो 2 नंबर उसके आपको अलग से मिलते हैं, मैं वीडियो में पिछले में बता चुकी हूँ। आप पद्यांश की व्याख्या में मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे, किम नु हित्वा प्रभो डॉट 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 सुखी भवेत, ये देखेंगे आप लोग। दाक्षमेक पदम धर्मयम, सील मेक पदम सुखम, ये वाला देखेंगे आप लोग। तीसरा माता गुरुतरा बहुतरी तृणात, ये वाला देखेंगे। और अगला घा नीर चीर विवेके पालिष्यति का, ये 5 नंबर की आपकी स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और जो श्लोक दिया गया उसका हिंदी में अर्थ लिखना होगा। अब अगला देखिए, आपका 5वां प्रश्न जो है कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक 2 नंबर में आता है, जो आपको बिना देखे याद होना चाहिए और पेपर में जो दिया गया हो वो आपको कॉपी करके नहीं लिखना है। तो देखो मैंने जो सरल से 2 श्लोक थे वो भी मैं लिख कर लेकर आई हूँ। अगर आपको अपने थोड़े कठिन लगते हैं और मेरे सरल लगे तो मेरी याद कर लीजिए, अगर आपको 2 पहले से याद है तो कोई बात नहीं। अब इसमें से जो आपके 2 हैं एक तैयार नहीं करना क्योंकि एक आपका प्रश्न पत्र में आ सकता है, इसलिए आपको 2 तैयार करने हैं। अगर कोई इसमें से प्रश्न पत्र में आता है तो आपके पास एक लिखने के लिए बचेगा। तो मुझे 2 ये सरल लगे, मैंने वो लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। इनको आप एक रफ कॉपी पे लिख के तैयार कर लीजिए, या आपको एक लिखने के लिए आता है तो जिसके हमें 2 नंबर मिलते हैं, ठीक। आप 2 दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानती शा पंडिता, एक तो ये सिंपल है। दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, एक ये वाला आपका सिंपल है। तो आप इस तरीके से 2 तैयार कर लेंगे लिख के। अगला जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे 2 नंबर के, वो कौन कौन से पार्ट से आपके आ सकते हैं मैं पार्ट भी लिख कर लेके आई हूँ। वाराणसी वाला आप लोग देख लेंगे जो सन में प्रश्न आए हैं उनको, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न आपके फंसेंगे। भारतीय संस्कृति ये लेसन इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्धो ग्रामीण इसको देख लेंगे और वीरा वीरण पूछते, ये 4 लेसन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इनके प्रश्न आप देख लें जो 2 नंबर के आएंगे। इससे मेरे हिसाब से आपके प्रश्न फंस जाना चाहिए। अगला 6वां प्रश्न गद्यांश लेखकों के जीवन परिचय एवं कृतियाँ। अब मैं आपको गद्यांश लेखक सारे पढ़ा चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने वीडियो देखे भी हैं, ठीक, बट फिर से मैं इंपॉर्टेंट एक बार बता दूँ जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल पहले नंबर पर लगा हुआ इंपॉर्टेंट है। दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा जयप्रकाश भारती और 5वां पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 7 है आपकी किताब में, मैंने 5 इंपॉर्टेंट आपको लिखे और सुभद्रा कुमारी चौहान का मैंने एक और पढ़ाया हुआ है। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान को आप लोग इसमें ऐड कर लेते हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है जिसमें आपको लेखकों का जीवन परिचय, जिसमें आपको उनका जो जीवन में जो जन्म हुआ उनका वो, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या वर्क किया हुआ है और उनकी मृत्यु किस सन में हुई है, और आपको 2 या 3 रचनाएं कम से कम लिखनी होगी क्योंकि 5 नंबर का ही आता है तो 2 धन 3 लिखा रहता है, इसका मतलब 2 नंबर की रचनाएं आपकी रहती हैं, नहीं 3 धन 2 इस तरीके से रहता है। तो 3 नंबर का आपका रहता है जीवन परिचय और 2 नंबर की आपकी रहती है रचनाएं।
इस तरीके से आपको 2 नंबर कम से कम 3-4 रचनाएं मेरे हिसाब से लिखनी चाहिए। और अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अंदर, रचना के अंदर, तो फिर 2 लिख दीजिए। अगर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 3-4 आपको लिखनी चाहिए। अभी आपके इंपॉर्टेंट है तो इसमें से आप लोग देख लेंगे, जो आपको सिंपल से लगे वो आप लगभग 4 या 5 तैयार कर लीजिए। अगले पदखंड की जीवन परिचय देखिए। कवियों की जीवन परिचय एवं कृतियाँ, जैसे इसमें था वैसे इसमें ये भी 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला है। 2-3 इसमें भी रहता है। 2 नंबर का 3+2, ठीक है, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं। अब इसमें सूर, तुलसी, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें मैंने आपको 7 आपके जो जीवन परिचय हैं वो डाले हुए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। अब उनका रिवीजन आप लोग कर लेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका निबंध जो है किसके टॉपिक पे आता है वो देख लीजिए। 7 नंबर का निबंध आएगा आपका बढ़ती बेरोजगारी, जो अभी तक आए हुए प्रश्न है, और बेरोजगारी के कारण क्या है और निवारण, इनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे एक बार निबंध को। नारी शिक्षा पर देख लेंगे आप लोग। आधुनिक जनसंचार माध्यम, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन आपका है, ये आपके जितने भी बात करने वाले साधन हैं, मैसेज भेजने वाले, ठीक है, संचार माध्यम आपका टेलीविज़न, ये सब इसमें आ जाएगा आपका। बढ़ती आबादी एक समस्या, इसको देखेंगे आप लोग। वन, हमारी वन संपदा, इसी में पर्यावरण प्रदूषण आपका जुड़ जाएगा। तो जितना भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसमें आपके जितने भी पेड़ पौधों के बारे में संरक्षण वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर आप एक साइंस का देख लेंगे जिसके आप गुण और दोषों को देखेंगे कि ये हमारे लिए गुण में वरदान के समान है, और अगर दोष इसमें है तो अभिशाप या ये कर्ज के समान है। तो इस तरीके से आपके इम्पोर्टेंट जितने भी आपके निबंध हैं उनको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। और निबंध लिखते समय सबसे पहले इस बात का याद ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रस्तावना से आप लोग निबंध शुरू करेंगे। किस चीज़ से? प्रस्तावना से। प्रस्तावना मतलब इसमें क्या क्या चीज़ों पे जोर दिया गया है, क्या क्या आप लिखने वाले हैं। प्रस्तावना मतलब ऐसे मान सकते हैं आप जैसे भूमिका किसी चीज़ की बनाई जाती है ना, रोल, तो वो सबसे पहले आप लिखेंगे। और जब आप निबंध को ख़त्म करेंगे तो उपसंहार जरूर डालेंगे। उपसंहार का मतलब है जैसे आप लास्ट में रिजल्ट लिखते हो ना, कि किस तरीके से सब करने के बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं, कंक्लूजन क्या है। तो उपसंहार आपको लास्ट में सबसे जब ख़त्म करते हुए उपसंहार लिख के उसका जो भी सारांश, इस तरीके से जब आप अपनी किताब से पढ़ के जाएंगे तो प्रस्तावना सब निबंधों की पढ़ लेंगे आप, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। और उपसंहार सबका देख लेंगे कि लास्ट में इसका सारांश क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला, उसको आपको लिखना है। वो ख़त्म आपको उपसंहार पर ही करना है, वो प्रस्तावना। और अगर 1-2 कोटेशन आप तैयार करके उसमें डाल देते हैं निबंध में तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको 7 में 7 नंबर मिलते हैं। और आपको 7 नंबर का जो आप निबंध लिखेंगे तो कम से कम 3.5 पेज का आप लोग लिखेंगे, जिससे आपको अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। 1 या 2 पेज लिखने से आपको 7 नंबर नहीं मिलेंगे, कम से कम आपको 3-3.5 पेज मेरे हिसाब से उसमें लिखना चाहिए। और जहाँ आप फैक्ट डाल रहे हैं वहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करेंगे, प्रस्तावना से शुरू करेंगे, उपसंहार पे आप उसको फिनिश करेंगे, और 1-2 बीच में आप लोग कोटेशन डालेंगे, जो फैक्ट है उसमें अंडरलाइन देंगे। अगला 8वां प्रश्न, तुमुल खंड काव्य के आधार पर नवम सर्ग, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा का सारांश लिखिए। 3 नंबर का ये प्रश्न आता है आपका। तुमुल खंड काव्य जो आपकी किताब लगी हुई है, अपने डिस्ट्रिक्ट को देखकर सभी बच्चे अपनी अपनी जो बुक जिस डिस्ट्रिक्ट में चल रही हो उसी बुक को फॉलो करेंगे। सभी बच्चों के जो ज़िले हैं अलग अलग हैं, और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह की किताब चलती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चे हैं वो तुमुल खंड काव्य की जो बुक आपकी लगी हुई है वो आप लोगों को उसका क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दिए रहते हैं और कई बच्चों को अपने ज़िले की बुक नहीं मालूम रहती है कौन सी करनी। तो कृपया करके वो लोग अपने अपने ज़िले की किताब देख लें एक बार। किताब में कौन सा ज़िला उनकी किताब के में जो लगी हुई है, कौन से ज़िले के अंतर्गत उनकी किताब आती है, और अपनी ज़िले को देखकर ही उस किताब का प्रश्न वो लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तुमुल खंड काव्य जो डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चे हैं उनको ये आपका जो तुमुल खंड काव्य में लक्ष्मण मूर्छा का सारांश लिखना है वो लिखेंगे आप लोग। और नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, मैंने इसके वीडियो 2 डाले हुए हैं, नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण और आपके जो वो मेघनाथ थे, ठीक है, उनकी जो चरित्र चित्रण है उनका वो भी डाला हुआ था, तो आप लोग देख लेंगे। और जो ये सर्ग में दिया हुआ है नवम सर्ग, एक बार कथा वस्तु सब लोग जरूर पढ़ लेंगे, जिसमें नवम सर्ग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसपे पूरा आपका तुमुल खंड वेस्ट है। आगे देखिए, पत्र लेखन आपका ये नया जुड़ा हुआ है इस साल, तो 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा, जिसमें मैंने टॉपिक खुले हुए हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ लेने हैं किताब से। इसमें आपका साफ सफाई स्वास्थ्य तत्कारी को, साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य तत्कारी को एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। फीस माफ़ी के लिए पत्र लिखना है आपको, 2 हो गए। फिर भाई की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिन का अवकाश लेने के लिए आपको पत्र लिखना होगा, ये तीसरा हो गया, ठीक है।
ये दूसरा हो गया। और फिर चौथा आपका सेतु, हाँ ये भाई के लिए हो गया। फिर चौथा, खेलकूद की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो ये 4 पत्र आप लोग देखने इंपॉर्टेंट है, और इनमें से आपका एक जो लेटर है वो फंस जाना चाहिए एप्लीकेशन। अब अगला देखिए, ये आपका जितना मैंने अभी तक बताया है 8 प्रश्न मैंने बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो 8 प्रश्न ये आपके 50 नंबर की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न हैं। जो आपका राइटिंग वाला पोर्शन है वो 50 नंबर का आएगा, और मैंने 8 या 9 प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, 8 नहीं सॉरी 9 प्रश्न। तो 9 प्रश्न आपके 50 नंबर में आएंगे स्कोरिंग करने में। तो सबसे पहले जब आप रिवीजन अभी आप लोग कर रहे होंगे तो इसी अनुसार आप रिवीजन को आधार देंगे, जिसमें आपको राइटिंग वाला जो पोर्शन है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो पाए। तो मैंने 50 नंबर के प्रश्न आपको बता दी, क्रम से इसी तरीके से आप लोग रिवीजन कर लीजिए अपना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बता दी कौन कौन से हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें आपकी जो सीट मिलेगी, जिसमें आपको गोला भरना होगा, OMR सीट बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको एक एक नंबर के सारे प्रश्न मिलेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से, उससे बाहर आपको एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है। 20 नंबर के एक एक नंबर के आपके ये टिक लगाने के लिए आएंगे या गोला भरने के लिए, बस वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं एक एक नंबर के लिए। तो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी पोर्शन हो गया। और जो 50 नंबर का मैंने पीछे बताया जो आपको, वो आपका राइटिंग वाला पोर्शन होगा, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, और 20 नंबर की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले आप उसका उपसर्ग देखेंगे। 1 नंबर में उपसर्ग का एक आपका जो ऑप्शनल प्रश्न आएगा वो आएगा। दूसरा आपका तद और युष्मत् के जो रूप होंगे संस्कृत में, 1 नंबर के ये आएंगे आपके। फिर अगला वाक्य का स्वरूप, बाकी नया टॉपिक लगा हुआ है। वाक्य जो आपके 3 होते हैं उनका स्वरूप आपको बताना है, तो 1 नंबर का इनसे मिलेगा। वाच्य आएंगे आपके, जिनको आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव कहते हैं। पद परिचय आएगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विकारी, अविकारी, ये सारे शब्द आपको पढ़े हुए, ठीक है। तो 1 नंबर का इससे आएगा। फिर आपका शुक्ल एवं शुक्लोत्तर, ये 2 आपको पढ़ने हैं। जो आपके गद्य खंड का इतिहास है उसमें ये 2 आपके जो ये शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग लगे हुए हैं, उनसे आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं। ये ज़्यादा हैं आपके, तो आपकी किताब में ये जहाँ पे आपका ये गद्य साहित्य का इतिहास खत्म हो रहा है उसके पीछे आपके अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं। तो बस अभ्यास प्रश्न आप जो 4 ऑप्शन दिए रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिए एक बार। इसमें से आपके ये आंसर जो मैं बता रही हूँ फंस जाने चाहिए। अगला आपका जो पद में लगा हुआ है उसमें आपका रीतिकाल और आधुनिक काल, आपको 2 काल पढ़ने हैं, जिसमें 5 नंबर के स्कोरिंग करने वाले ये आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके 5 नंबर के गोले भरने होंगे। फिर आपके जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं उसमें आपको रस 1 नंबर का, 1 नंबर का छंद, 1 नंबर का अलंकार, इनके गोले भरने होंगे। फिर अगला आपका है समास। समास में आपको द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्री, 4 समास पढ़ने होंगे, जिसमें 1 नंबर का प्रश्न ये आएगा गोला लगाने के लिए। अगला आपका तद्भव तत्सम, 1 नंबर के ये प्रश्न आएंगे, और 1 नंबर का पर्यायवाची आपका। इस तरीके से आपके जितने भी टॉपिक हैं ये आपके एक एक नंबर के ये आपके गोला भरने के लिए आएंगे। जो 20 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जिसको आपको OMR सीट जो मिलेगी उसमें इस तरीके से गोला रहेगा, उसको आपको भरना होगा। और 4 गोले रहेंगे इस तरीके से आपके, ठीक है। लेकिन आपको एक गोला भरना है, जो भी उस ऑप्शन के आगे आपको सही लगता है। 2 कोई नहीं भरेगा, और इसमें से और ये 3 भी कोई नहीं भरेगा, और अधूरा इस तरीके से गोला भी कोई नहीं भरेगा। पूरा इस तरीके से ब्लैंक करके ब्लैक पेन से फिल करेंगे, ये सही माने। ना ही इस तरीके से निशान लगाना, ना ही इस तरीके से निकालना है। ये गोले दिए रहेंगे सब प्रश्न के आगे इस तरीके से। जो 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सबके आगे ये सर्कल दिया रहेगा। तो आपको ओनली जो सही लग रहा है ABCD, ठीक है, या हिंदी में का खा गा, ठीक है, घा, जो सही लग रहा है उसके आगे आपको गोला भर देना है। जैसे आपको सेकंड प्रश्न का आपको B सही लग रहा है तो आप B वाला गोला इस तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। आप लोग फर्स्ट बार पेपर देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का, ये फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा आपका। तो आपको कुछ चीज़ों का जो बेसिक चीज़ें उनका ध्यान रखना होगा, जिसमें आपको जब कॉपी आप भरेंगे, बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी आपको, उसमें प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड को आपको सामने रख के जो आपका रोल नंबर दिया गया है उस रोल नंबर को सही से पढ़ के, और जो कॉपी में उसको भरना है उसको आप पीछे से भरना शुरू करेंगे, जो आपका ब्रैकेट दिया रहेगा, और काउंटिंग कर लेंगे कि उसमें कितने डिजिट हैं, और डिजिट के अनुसार ही आपको जो सीट दी गई है उसको भरना है। और आपको सेंटर कहाँ गया है, सेंटर का कोड होगा वो भरना होगा। तो किस तरीके से आप भरेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो जो आपके टीचर ड्यूटी कर रहे होंगे वो आप लोगों को बताएंगे। तो पहले से अपने मन से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको भरना आप लोग शुरू नहीं करेंगे। अगर कोई टीचर वहाँ बताता है, नहीं बता रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, तभी उस कॉपी को आप लोग फिल करेंगे। रोल नंबर अगर आप लोग गलत उसमें फिल कर देंगे तो आपका रिजल्ट रुकने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी गलत नहीं भरेगा, सभी लोग फर्स्ट टाइम देंगे, इसलिए कोई परेशान ना हो।
और उसको जो भी टीचर वहाँ ड्यूटी करेंगे उनसे आप लोग सलाह ले सकते हैं या फिर वो बताते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जाते हैं ना बच्चे, उनको नहीं जानकारी रहती, तो वो बताने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इसे जल्दबाजी में कोई भी अपनी कॉपी को फिल नहीं करेगा। और गोले को किस तरीके से भरना है मैंने बता दिया है आपको कि आपके 4 ये गोले रहेंगे, उसमें से एक आपको फिल करना है, ठीक है। 20 नंबर की स्कोरिंग करने वाले आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के ऑप्शनल प्रश्न आएंगे और 50 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी और 30 नंबर की आपकी प्रोजेक्ट फाइल जमा हो चुकी होगी। जो भी विद्यालय से आपको नंबर मिलते हैं वो 30 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल बनती है। तो आपको 70 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपको प्रश्न पत्र करना होगा, जिसमें राइटिंग वाला 50 नंबर का रहेगा और आपका 20 नंबर का ऑप्शनल रहेगा। सभी जो प्रश्न पत्र देंगे आप, साइंस का भी, गणित का भी, जिसका भी देंगे, सब में यही प्रोसेस आपका रहेगा। आई होप आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आज बताई हैं हिंदी के बारे में और क्वेश्चन भी बताया किस तरीके से आपको तैयारी का आधार देना है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।